नव भाव धरम नव लस्य परम। नव गौरवरं नव पुष्पसरं नव भावधरं नव लस्य परं। नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। सुत गौरवरं सुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। सुत गौरवरं सुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। नव प्रेमयुतं नव नीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसम्। नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं। नवधा विलसा शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवं। राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद है और आज हम इसका छोटा सा रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो बुक है इस पे ये फिनिशिंग कवर चढ़ाया गया है, यानी फ्रंट कवर बैक कवर। ये जो फाइन पेपर आप देख रहे हैं इसका फिनिशिंग कवर है, फाइनल लुक देने के लिए, इस बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये जो आप इस वक्त ये पिक्चर देख रहे हैं श्री राधा रमण जी का, ये किन्हीं किन्हीं बुक में फ्रंट में लगाया जाता है और किन्हीं किन्हीं बुक में ये बैक में लगाया जाता है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल कवर है वो ये इस प्रकार से ब्लू कवर में हार्ड कवर आता है। तो जी हाँ, ये ब्लू कवर का है और इसमें गोल्डन प्रिंटिंग की जाती है। बैक में कोई प्रिंटिंग नहीं है, फ्रंट में है और मिडिल में है इसकी। और ये इसका कवर है जो आप ये ब्लू कलर का हार्ड कवर देख रहे हैं। तो जितनी भी ये कैंटो हैं 12 कैंटोज़ यानी 18 वॉल्यूम, तो 18 वॉल्यूम्स में ये ब्लू कलर की ही प्रिंटिंग है। और जो बाहर से फिनिशिंग कवर दिया है सब में अलग अलग है, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और राधा रमण जी के विभिन्न प्रकार की लीलाएं और चित्रों का वर्णन किया गया है इसमें। लगभग कुछ ऐसा दिखाया गया है इन चित्रों के माध्यम से। तो आइए हम इसका रिव्यू करते हैं। और इन्हें तो आप जानते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं, ये परीक्षित महाराज जी हैं और साथ में अनेक ब्राह्मण गण हैं। तो इसका फ्रंट पेज इस प्रकार से है। कृष्ण द्वैपायन व्यासकृत श्रीमद् भागवतम, एक छोटा सा श्लोक लिखा गया है। उसके बाद हम आगे पलटाते हैं इसको। अब आते हैं हम विषय सूची की ओर। आमुख प्रस्तावना दिया गया है, भूमिका, किन किन की भूमिकाएं हैं, क्या क्या भूमिका है वो लिखा गया है यहाँ पे। जैसे ईश्वर तथा परम सत्य की धारणा, भौतिक शक्ति का स्रोत, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म, उनका जीवन कार्य, उनका बचपन, उनका विद्यार्थी जीवन, उनकी सविनय अवज्ञा, पापियों का उद्धार, उनका संन्यास, उसी प्रकार से ये पूरा दिया गया है। यही सब हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से शुरू होता है अध्याय 1, जिसका कि टॉपिक है मुनियों की जिज्ञासा।
सर्वोपरि परमेश्वर, गायत्री मंत्र का प्रयोजन, वैदिक मार्गों के 3 विभाग इस प्रकार से दिया गया है, आप देख सकते हैं। आते हैं अध्याय 2 पर, दिव्य तथा दिव्य सेवा। परम सत्य की अनुभूति की प्रक्रिया, समस्त मानव जाति के कर्तव्य, भक्तों की सेवा, ग्रंथ भागवत तथा भक्त भागवन। अध्याय 3, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। आप आगे पेज नंबर भी देख ही सकते हैं। पुरुष अवतार, परम पुरुष से ब्रह्मा का प्राकट्य, विराट रूप का वर्णन, विभिन्न अवतारों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है यहाँ पे। पहला अवतार, दूसरा, तीसरा, चौथा नर नारायण अवतार, 5वां कपिल सांख्य दर्शन के रचयिता, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार। इस प्रकार से 18, 19, 20, 21, 22वां राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान, उनका विराट रूप, एक कल्पना, ये सब हमें इनमें पढ़ने को मिलेगा। ये भी अध्याय 3 का ही शेष है। अध्याय 4, श्री नारद मुनि का प्राकट्य। परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी, आदर्श राजा महाराज परीक्षित, श्री व्यासदेव जी की जन्म तिथि पर डिटेल में अध्याय 5वां, श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। भक्ति वेदांत, वास्तविक गुरु समर्पण का और दुखों का कारण, भक्ति योग का आशय, 100% संलग्नता। अध्याय 6वां, श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव का संवाद। अध्याय 7वां, द्रोण पुत्र को दंड यानी अश्वत्थामा को दंड। श्री व्यासदेव का ध्यान, उनकी स्पष्ट धारणा, माया के कार्य, भक्ति योग के प्रभाव, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध। अध्याय 8वां, महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति। इस प्रकार से अन्य सब टॉपिक्स हैं। इसके अंतर्गत जन्म तथा मृत्यु से कैसे बचा जाए ये भी दिया गया है। महाराज युधिष्ठिर का युद्ध में मरे 64 करोड़ लोगों के लिए शोक प्रकट करना। अध्याय 9, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग, भीष्मदेव का देह त्याग हेतु तैयार होना, सभी महापुरुषों का भीष्मदेव की मृत्यु के निकट एकत्र होना, श्री भगवान का दिव्य शरीर, श्री भगवान अर्जुन के सारथी बने। अध्याय 10, द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, ब्रह्मांड के पीछे एक योजना। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स इनके अंतर्गत हैं। अध्याय 11, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। 16,000 पत्नियां भगवान की पत्नियां, उनकी महिमा से अनभिज्ञ। अध्याय 12, सम्राट परीक्षित का जन्म। अध्याय 13, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, शुद्ध भक्त की पवित्रता, सुखी राजा युधिष्ठिर, परम इच्छा भगवान श्री कृष्ण का संदेश। अध्याय 14, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, निराश अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के प्रयास की शंका। अध्याय 15, पांडवों की सामयिक निवृत्ति। अध्याय 16, महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया।
कलयुग के पतन, गौवध एक बड़ा दोष। अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। गाय धर्म का स्रोत, पृथ्वी का शोक, बुराई से लड़ने में कूटनीति। अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप, बुराई को रोकना, क्रुद्ध राजा। और यह अंतिम अध्याय, अध्याय 19 श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, राजा का पश्चाताप, गंगा तथा यमुना नदियाँ, महर्षियों तथा राजाओं का आगमन, पांडवों के कार्यों की प्रशंसा, मनुष्य का धर्म, श्री सुखदेव गोस्वामी का राजा द्वारा प्रश्न पूछा जाना। यह अंतिम अध्याय है और आप पेज नंबर भी देख सकते हैं आगे से। परिशिष्ट और अंतिम में लेखक परिचय, परिशिष्ट के अंतर्गत है लेखक का परिचय, यानी कि हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज जी का परिचय।